हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छी होंगे। आज हम आपके लिए जो है चैप्टर 2 अम्लचार और लवण लेकर के आए। हमारे क्लास 10 साइंस की पीडीएफ में जाकर के आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हम आपके पूरे साइंस के सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारे लिए टॉपिक जो आया हुआ है अम्लचार एवं लवण आया हुआ है। इसमें इससे पहले हमारा पार्ट 1 आ चुका है आपके पास, और अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, चित्र के माध्यम से समझाया था, लवण क्या होता है, उसके बाद उदासीनी क्या आपको समझाई थी, और ब्लीचिंग पाउडर बताया था। आज हमारा जो चैप्टर 2 है वो चैप्टर 2 इन सबसे हटके आएगा। वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास खाने का सोडा होगा, धावन सोडा होगा, ये सब क्वेश्चन होंगे हमारे पास। ठीक है, तो आज सबसे पहले स्टार्टिंग हम करेंगे बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा क्या होता है। खाने का सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? यानी देखिए जरा, खाने के सोडा का सूत्र क्या होता है, यानी HCO3। सोडियम H फॉर वायु होता है, CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, यानी CO3 यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। ये हमारे खाने का सोडा होता है। अगर इसका नाम कोई पूछे तो सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे याद करोगे? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम, सोडियम का नाम Na हो गया। अच्छा, बाई को H कहते हैं, कार्बोनेट का CO3 होता है। कभी कभी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा होता है। ठीक है, तो एक ही बात है, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई भार H समझिएगा। ठीक है, यानी HCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट इसका नाम होता है। बनाने की विधि क्या होती है, तो बस सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट से क्रिया होती है जल से। यानी वो इसके बिलियन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर, यानी उसके बिलियन में जब CO2 गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH के बिलियन में जब CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग बेकिंग पाउडर बनता है, खाने का सोडा बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 मिलाइए तो NaOH हो गया, CO2 गैस प्रोवाइड कर दी, अब मिला दो तो क्या बनता है, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। ऐसे याद रखना, NaOH प्लस CO2 गिव्स आउट सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3 और प्लस H2O जल बनता है। अब जो सोडियम कार्बोनेट होता है वो जल के साथ और फिर CO2 से क्रिया करता है, तब बनता है मेरा 2 NaHCO3। बहुत सरल रिएक्शन है, एक बार इसको समझ के चलिए, कैसे आपको सीखना है। इसको आप सीखेंगे कैसे, पहले ये देखिएगा तो कैसे आप रिएक्शन को बनाते हैं, एक बार हम आपको पूरा समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट होगा, यानी Na। सबसे पहले क्या होगा, NaOH होगा, NaOH प्लस पानी में इसको घोलेंगे, सॉरी सॉरी क्या कौन सी गैस प्रोवाइड करेंगे, CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे, प्लस करके NaOH प्लस CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड में CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, Na2CO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। अब H यहाँ 2 हैं, यहाँ पे H 1 है तो हमने 2 लगा दिए, कंप्लीट रिएक्शन हो गई। ठीक है, ऑक्सीजन गिन लो तो ऑक्सीजन देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ 4 हो गए, यहाँ 3 और 1 4 हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, NaOH प्लस CO2 गिव्स आउट Na2CO3 प्लस H2O बन जाएगा। दूसरे स्टेप में ये वाली रिएक्शन पूरी लिख लेना और प्लस इसी में CO2 लगा देना, तो कैसे होगा, Na2CO3 प्लस H2O, अब एक CO2 और लगा दो, मिला दो, डायरेक्ट लिख दो 2 यानी HCO3, लो बन गया सोडियम बाई कार्बोनेट। कैसे बनाएंगे, यानी OH की CO2 से क्रिया कराने पर पहले सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो पुनः CO2 से क्रिया करके सोडियम बाई कार्बोनेट बनाता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो डायरेक्ट सोडियम कार्बोनेट की CO2 से क्रिया कराते हैं, NaOH की CO2 से क्रिया कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो पुनः CO2 और H2O से क्रिया करता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। या इसी को पलटा मार देना, प्लस करके फिर CO2 से रिएक्शन कराना, बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, भौतिक गुण, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने खाने का सोडा तो सबने देखा है ना, खाने का सोडा पाउडर जैसा होता है, तो सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या होगी, यह सफेद क्रिस्टलीय चूर्ण होता है जो जल में अल्प विलय होता है। अगर उसको आप पानी में घोलते हैं, अगर गर्म पानी है तो धीरे धीरे थोड़ा जल्दी घुल जाएगा, अगर गर्म पानी नहीं, ठंडे पानी में आप घोलते तो उसको घोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जल में अल्प विलय होता है। ठीक है, दूसरा जलीय विलयन कैसे होगा, अम्लीय का, भाई खाने का सोडा क्या बनाता है, अम्लीय विलयन बनाता है। अभी किसी को अगर एसिड बन जाती है, HCl बन जाता है, तो वो खाने का सोडा पी लेता है, तो खाने का सोडा पीते क्या होगा, उसकी डकार एकदम 1-2 डकार आएगी, सारी गैस निकल जाएगी और वो सुकून में आ जाता है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया प्लान है। जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं बच्चे, ध्यान रखिए, घर में अगर किसी को गैस बन रही है,
कोई बहुत पीड़ित है, रात के समय में नहीं इनो मिल रहा है, तो ऐसे अवस्था में चुपचाप जाइएगा और किचन से जाके आधा चम्मच जो है सोडा खाने का लीजिएगा, आधा गिलास पानी गर्म करिएगा, उसको मिलाइएगा, मिलाने के बाद पिला दीजिएगा, बस उसको आराम मिल जाएगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेगा। दूसरी बात, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, तो इसको जब गर्म करते हैं तो ये पलटा मार दो, जब इसको गर्म करते हैं तो फिर उसी में CO2 में फिर टूट जाएगा, तो आप उसी वाली रिएक्शन को पलटा मार देना। जो हमारी दूसरी रिएक्शन है इसमें बहुत कुछ यही होता है, इसीलिए तो आराम हो जाती है। जब आप पहला नंबर लिखेंगे गर्म करने पर या पुनः सोडियम कार्बोनेट में टूटता है, तो आप वापस यही वाली रिएक्शन पलट के लिख दो, इसको आगे लिखना और इसको पीछे लिख देना। देखिए जरा, 2NaCO3 gives out Na2CO3 plus H2O plus CO2। तो बताइए, ये वाली रिएक्शन आपको नहीं याद करनी है, हमारी वही वाली दूसरी रिएक्शन है। NaOH की जब CO2 से क्रिया कराई तो सोडियम कार्बोनेट बना, H2O बना, फिर सोडियम कार्बोनेट H2, जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, दो अणु हो गए, तो सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 बन जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, अम्लों से जब क्रिया करता है तो जल और CO2 बनाता है, लवण जल और CO2 बनाता है। जैसे NaCO3 था, HCl से क्रिया करा, बताइए लवण, NaCl अलग हो गया, NaCl क्या होता है, लवण, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण प्राप्त होते हैं, प्लस करके एक CO2 हो जाएगा, इससे एक वो बचेगा, वही H2O बन जाएगा। ठीक है। तो NaCO3 HCl से क्रिया करा देना, तो NaCl होगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा। ठीक है, रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे याद रखना, कभी भी Cl वगैरह होता है तो Na के साथ चला जाता है, CO3 हमेशा CO2 बनाता है। अब बच्चा कौन है मेरे पास, 2 H और एक हो बचा है, तो प्लस H2O। ठीक है। उपयोग तो आप लोग जानते भी हैं, खाने के सोडा का उपयोग पता ही क्या होता है, तो सबसे पहले तो बेकिंग पाउडर, वही जो सोडा बनाया जाता है खाने का। ठीक है। दूसरी बात, पेट की अम्लता कम करने के लिए, अभी मैंने बताया था दवा के रूप में। तीसरा नंबर, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में जो आग, जैसे किसी पर जब तेल में आग लगती है, ऑयल में आग लगती है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि ऑयल में आग लगने पर उसको हम ऐसे नहीं बुझा सकते, उसके लिए क्या किया जाता है, यही खाने का सोडा वाला जो पाउडर वो बना होता है सिलेंडर, उसी को चलाया जाता है। और ये क्या करेगा, जैसे ये पूरे पानी के ऊपर झाग ही झाग उत्पन्न कर देगा। जैसे आपको हम एग्जाम्पल एक दिखाते हैं, हो सकता है हमें मिल जाए, प्रयास करेंगे। देखो तेल में आग कैसे बुझाई जाती है। तेल में आग बुझाने पर क्या होता है कि यही खाने का सोडा मिलाया जाता है, खाने का सोडा युक्त जो सिलेंडर जब छोड़ते हैं तो इस पानी के ऊपर झाग उत्पन्न कर देता है तेल के ऊपर, और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है, आग बुझ जाती है। तो देखिए, तेल में प्रयास करते हैं, अगर चित्र मिल जाए। तेल में लगी आग कैसे बुझाते हैं, तो तेल में जब आग लगती है तो इसमें यही देखो, तेल में जब तेल में आग लग जाती है तो आग में जल डाला जाता है, तो यह तेल के नीचे चला जाता है, तो तेल ऊपर जलता रहता है। अगर बाई चांस आप जानते हैं कि अगर तेल में जब आग लगती है तो आप पानी से बुझा रहे हैं, तो जैसे आप पानी डालेंगे तेल हल्का होता है, फिर पानी नीचे चला जाएगा, तेल ऊपर आएगा, आग जलती रहेगी। ठीक है। अतः इसके लिए हम जल के स्थान पर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए मुझे, देखो वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि CO2 का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे ईंधन का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, CO2 का प्रयोग करते हैं, इससे आग नियंत्रित। अब बताइए, सोडियम कार्बोनेट 2NaHCO3, इसका जब आप रिएक्शन करा देते हैं, जब इससे आप जब ये सिलेंडर भरा होता है, अब ये जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, Na2CO3 में टूटेगा, H2O टूटेगा और CO2 टूटेगा। यही वाला CO2 क्या होता है, ये चार ऊपर से ढक लेता है, ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके के आपको हम चित्र भी दिखा सकते हैं, साथ एक दो चित्र भी होंगे हमारे पास। तो इस तरीके से ये, जैसे जब आग लगती है जल में, जब आग, ये रहा देखो, जल में जब आग लगती है तो इस टाइप से ये प्रोसेस इसका होता है। क्या किया जाता है, इसे स्विच वगैरह जल रहा है यहाँ तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जब जल में आग लगेगी तो CO2 वाला सिलेंडर यूज करना पड़ेगा। शायद कहीं पर आपको मिल जाए जल वाला। जी, तो भाई महाकुंभ की आग है, महाकुंभ वाली आग जल की आग नहीं थी, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखो महाकुंभ में जो आग लगी थी इस टाइप का था, एकदम बहुत भयंकर आग लगी हुई थी महाकुंभ में। तो कुल मिला के आप याद रखिएगा, जल में जो आग लगती है वो CO2 के साथ, इसी के साथ बुझाई जाती है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था,
तो पेट की अम्लता कम करने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। रिएक्शन आपको याद हो गई होगी। सबसे पहले NaHCO3 NaOH की CO2 से क्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है। सोडियम कार्बोनेट जल की CO2 से फिर रिएक्शन कराते हैं तो दो क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अगला प्रश्न हमारा है धावन सोडा। धावन सोडा किसे कहते हैं? धावन सोडा का रासायनिक नाम, गुण और उपयोग बताना है। धावन सोडा क्या होता है, देखो समझिएगा, वही जो अभी हमने बनाया था यहाँ पे मैंने किसकी रिएक्शन कराई थी, यहाँ देखिएगा जरा, ये रिएक्शन मैंने पहली वाली, ये धावन सोडा हो गया। आपको कुछ नहीं, आपको दूसरा रिएक्शन याद ही नहीं करना। धावन सोडा जब भी आपको बनाना हो तो केवल यही रिएक्शन लिखना है, यानी उसकी CO2 से क्रिया कराने पर धावन सोडा बनता है, Na2CO3 बनता है। इसी को धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट बोलता जाता है, ठीक है। तो देखिए यही है रिएक्शन। क्या होता है कि इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3। लेकिन जब पूरा धावन सोडा बनता है तो उसमें 10H2O होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O हुआ करता है, ठीक है। अब विरेचन की विधि में क्या होगा, जो मैंने उधर लिखा था वही लिख देंगे। NaOH के विलयन में CO2 गैस प्रवेश करने पर बनता है। पहले क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जो वाष्पन द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाता है। पहले सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनेगा और फिर जब उसको भाप बन जाएगी ये 10H2O बनेगा। लेकिन जब आप उसको गर्म कर देंगे तो ये भाप में 10H2O निकल जाएगा, खाली Na2CO3 एक पाउडर जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो डायरेक्ट वही वाला रिएक्शन लिख देना जो आपने ऊपर लिखा था, वही रिएक्शन आपको लिखना, 2NaOH प्लस CO2 गिव्स आउट Na2CO3 प्लस H2O, बस यही लिखना है आपको, ठीक है। 2NaOH प्लस CO2 गिव्स आउट Na2CO3 प्लस H2O हो जाएगा। इससे क्या होता है, धावन सोडा काम क्या होता है, एक कपड़े धोने का सोडा होता है या सोडा एस के नाम से जाना, तो ये पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, सोडा एस किसे कहते हैं, तो सोडा एस धावन सोडा को कहते हैं। कैसे बनाया जाता है, NaOH से बनाया जाता है, NaOH की CO2 से क्रिया कराते हैं तो Na2CO3 और H2O बन जाता है, ठीक है। धावन सोडा भौतिक गुण कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि ये गंधहीन होगा, स्वादहीन होगा, पाउडर जैसा होता है, ठीक है। पानी में बहुत घुलनशील होता है, ये पानी में बहुत जल्दी घुलता है और खाने का सोडा पानी में जल्दी नहीं घुलता है। इसका क्वथनांक 1600 डिग्री होता है। क्वथनांक क्या होता है, 1600 डिग्री होता है। जब इसको 1600 डिग्री पर गर्म करते हैं तब ये द्रव में बदलता है, नहीं तो क्रिस्टल पाउडर जैसा बना रहेगा, ठीक है। क्वथनांक मतलब यही होता है जो द्रव में बदल जाए, ठीक है। धावन सोडा के रासायनिक गुण क्या होते हैं, नंबर 1 होता है BaCl2 से क्रिया। जब ये BaCl2 से क्रिया कराएगा तो BaCO3 बना देगा, बहुत सरल सी रिएक्शन है। BaCl2 लिख दो प्लस Na2CO3 लिख दो, अब मिला दो तो Ba से मिला दो CO3, BaCO3 हो गया और Na और Cl मिला लो 2NaCl हो गया, बस बन गया। सबसे पहले BaCl हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट दे दें, नहीं देते तब भी ध्यान रखिए, BaCl2 से क्रिया होगा, BaCl2 से क्रिया होगा तो Ba के साथ CO3 चला जाएगा, NaCl यानी 2 NaCl बन जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर SO2 से क्रिया, अब SO2 से क्रिया करा, ये इंपॉर्टेंट है, तो सोडियम बाई सल्फाइड बनेगा और सोडियम बाई सल्फाइड बनता है, यानी सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाई सल्फाइड बनता है। SO2 से रिएक्शन कराइए, Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट, SO2 से रिएक्शन करा, तो पहले तो इसको मिला दो, किसको मिला दिए, NO2 SO3 मिलाइएगा इससे, अब ये को बच गया तो वही CO2 चला गया, ठीक है। पहले Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हो गया, CO2 अलग हो गया, फिर क्या किया, फिर इसी की रिएक्शन चाहे आप यही वाले एक ही लिख देना, नहीं लिखने हैं तो आप 2 से 2 ले लेना इसके, तो NaHSO3 बनेगा, सोडियम बाई सल्फाइड बनेगा, NaHSO3 और प्लस CO2 बन जाएगा। यहाँ पे 2 लेने पड़ेंगे SO2 के, प्लस पानी देना पड़ेगा, ठीक है। आप एक रिएक्शन लिख देना वो भी चल जाएगा हमारा। Na2CO3 कैसे लिखना है आपको, Na2CO3 प्लस SO2, अब आप इसको मिलाइएगा तो क्या होगा, Na2SO2 का SO3 बन जाएगा, एक ओ कम हो गया, प्लस CO2 अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप करना है तो 2 SO2 लेना, H2O लेना, तो 2 NaHSO3 बना देना प्लस CO2 बना देना, ठीक है। उपयोग क्या होते हैं, कंडीशन सेम है, जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है सोडा एस कहा जाता है, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, पानी को नरम बनाए रखने के लिए, ठीक है। तीसरा में कांच, साबुन, पेपर, बोरेक्स, कांच, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में ये सब बनाया जाता है, कांच भी इससे बनाया जाता है, साबुन भी बनाया जाता है, पेपर बनाया जाता है, बोरेक्स बनाया जाता है, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता, धावन सोडा जो होता है ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। ये हमारा धावन सोडा होगा, खाने का सोडा और धावन सोडा। तीसरा पॉइंट हमारा आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस सबने देखा होगा, पुट्टी, आप लोग पुट्टी जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस नाम से जानते हो आप, पुट्टी के नाम से जानते हो, जो छतों में डिजाइन बनाई जाती है, जो क्या होता है POP, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है POP का उपयोग। देखो POP का उपयोग आपने देखा होगा, जब हड्डी टूट जाती है
तो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, वो भी पीओपी होता है। या पीओपी में जो छतों की जो डिजाइन बनाई जाती है, बहुत सारी छतों में डिजाइन सजावट बनाई जाती है, ये देखो हड्डी टूट जाए तो जो प्लास्टर लगाया जाता है ये भी पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, पीओपी लगाते हैं। और जो छतों के अंदर जो डिजाइन होता है, जो इस तरीके से जो डिजाइन बना होता है, ये भी सब हमारा ये देख रहे होंगे आप, देखिए जरा, ये देखो, ये रहा, देखो ये देखो पैर टूट गया तब पीओपी लगाया गया। या छतों में ये जो डिजाइन है, बहुत सारा तरह तरह के डिजाइन होते हैं, बड़े सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं। अब बताइए ये डिजाइन किसी मसाले से अलग से नहीं बनाए जाते हैं, ये सब हमारे पीओपी से होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से होते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 300-400 का बोरी आता है 25 किलो का, ठीक है। तो ये सब पीओपी होता है। अब यही पीओपी कैसे बनाया जाता है? जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम से ही हम लोग से सीमेंट भी बनाते हैं, सीमेंट में जिप्सम पड़ा होता है और उसी जिप्सम से इसका निर्माण भी किया जाता है। कैसे किया जाता है देखते, मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, थोड़ा देख लीजिएगा। ला 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 देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? पीओपी, प्लास्टर पी हो गया, ओ और पी, पीओपी, ठीक है। जिप्सम को जब आप 373 के पर, यानी 0 डिग्री, 373 के का मतलब क्या हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, 0 नहीं हुआ, 273 + 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। जिप्सम को जब आप 373 के पर गर्म करते हैं तो पीओपी बन जाता है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 और 2 H2O होते हैं। CaSO4 में 2 जल होता है, जब इसको आप गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ ही जाएगा, 2 H2O कितना रह जाता है? हाफ H2O रह जाता है, 2 का 1/2 बन जाता है। इतना याद रखना कि जिप्सम और इसका सूत्र सेम होता है, CaSO4 × 2H2O होता है, और 2 के बजाय 1/2 कर दो जब इसको गर्म करेंगे तो CaSO4 × हाफ H2O, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी का सूत्र होता है। पीओपी का सूत्र क्या होगा? CaSO4 × हाफ H2O। जिप्सम कहना है तो खाली 2H2O, बहुत सरल है, ठीक है। 373 के पर गर्म करना हो तो हमारा पीओपी बन जाता है। पीओपी को भौतिक गुण तो आप जानते भी हैं, पुट्टी आपने देखी, सफेद सफेद पाउडर होता है, या सफेद या पीले रंग का, हल्का हल्का पीले रंग का भी होता है, ठीक है। सफेद या पीले रंग का बारीक विभाजित गंधहीन पाउडर हो तो कोई महक नहीं इसमें आती, ठीक है। पानी मिलाने पर यह 15 से 20 मिनट में ही सख्त और ठोस हो जाता है। इतना ठोस हो जाता है कि जो किसी का पैर वगैरह टूटा हो तो उसमें बांध देते तो फिर पैर हिलेगा नहीं, ऐसे रुका रहेगा, ठीक है। तो पानी मिलाने पर 15 से 20 मिनट में सख्त और ठोस हो जाता है। तीसरी बात, पुनः अगर बाई चांस दोबारा पानी इसको मिल जाए तो उसको अवशोषित करके अपनी मूल स्थिति में लौट आता है, फिर पाउडर बन जाएगा। अगर इसको दोबारा पानी मिल जाए तो खराब हो जाएगी, पाउडर बन के फिर छूट हो जाएगी, ठीक है। यह सूखने पर आमतौर पर सिकुड़ता है, टूटता नहीं है, ना ही सिकुड़ेगा ना ही टूटेगा। इसीलिए कितनी सुंदर डिजाइन बनी रहती है। अभी मैंने आपको भी डिजाइन दिखाई थी, तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन बनी रहती है। ये सब किसका कमाल है? ये सब पीओपी का कमाल है। ना 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 ये देखो कितनी सुंदर सी डिजाइन है। बताइए ये डिजाइन आपको कहाँ मिलेगी? ये डिजाइन सब किसके? पीओपी की डिजाइन है। तो पीओपी ये क्या करता है? ये अगर ये ना ही सिकुड़ेगा ना ही टूटेगा, जब ये सूखता है तो सिकुड़ेगा टूटेगा नहीं, हाँ इसको दोबारा पानी नहीं मिलता, अगर पानी मिला तो पुनः अपनी वापस उसी अवस्था में आ जाएगा, 2H2 बना देगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसके रासायनिक गुण क्या होंगे? तो 373 के पर तो इसका निर्माण होता है जिप्सम से, और जब 473 के पर जब गर्म करेंगे तो निर्जम कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। निर्जम कैल्शियम सल्फेट, इसी को मृत या जला हुआ पीओपी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि मृत या जला हुआ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? तो किसको? निर्जल कैल्शियम सल्फेट को कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट का। अब बनाइए कैसे? CaSO4 × हाफ H2O होता है, तो यहाँ पे दोगुना कर दो तो 1 H2O हो जाएगा। अब जिसको 473 पे गर्म करेंगे तो खाली CaSO4 अलग हो जाएगा, 2 और H2O अलग। इसी को कहते हैं मृत या जला हुआ जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। कैसे? CaSO4 × हाफ वो +H2O हो गया, गिव्स आउट, गर्म कर दिया इसको 473 के पर, ठीक है। CaSO4 2 अलग हो जाएंगे और प्लस करके H2O अलग हो जाएगा। दूसरा नंबर, यह जल से क्रिया करेगा तो ऊष्मा उत्पन्न करता है, शीघ्र जिप्सम में बदल जाता है। अगर पानी मिल गया तो पुनः जिप्सम बना लेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो CaSO4 × हाफ H2O, यही वाला सूत्र लिखा करना, ठीक है। हाफ वाला नहीं लिखना, होल ट्वाइस वहाँ कर देना, H2O कर देना, 3 H2O डाल दीजिएगा। अब लो 4 बन गए, कितना बन गया? 2 CaSO4 × 2H2O। CaSO4 2H2O होता है और 3 और 1 4 है, तो इसलिए 2 आगे लगा दो, CaSO4 × 2H2O होल ट्वाइस कर देना, ठीक है। इसके उपयोग क्या? उपयोग तो मैंने अभी बताया है, कास्ट
कास्ट बनाने में, मोल्ड बनाने में, मूर्ति बनाने में किया जाता है। टूटी हड्डी की मरम्मत के लिए किया जाता है। अच्छे अग्निरोधी और ऊष्मारोधी, ना ही ऊष्मारोधी है, ना ही ऊष्मा जाएगी, ना ही आग पकड़ेगी। ठीक है, इसके उपयोग चौक बनाने में, चौक आती है, सब इसी की आती है। ठीक है, चौक जितने भी बनते हैं सब किसी पीओपी के बना करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम से चौक बना करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में, ये तो मैंने अभी ऊपर बता दिया कि अगर ये जल से क्रिया करेगा तो पुनः जिप्सम बना लेगा। अभी मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास है CaSO4 होल ट्वाइस इंटू H2O है, अगर इसको 3 वाटर मिल गए, 3 H2O, तो तुरंत बना देगा 2 CaSO4, CaSO4 हो गया इंटू 2H2O, ये लो जिप्सम का सूत्र आ गया वापस। ठीक है, वापस जिप्सम में बदल जाता है। यही रिएक्शन आपको लिखना है, जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा हुआ है वही रिएक्शन आपको यहाँ लिख देना है। लिख देना क्या है कि बर्तन आर्द्ररोधी बर्तन में लगाया जाता है, क्योंकि यह जल से क्रिया करके क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करेगा और शीघ्र ही जिप्सम में बदल जाता है। यही पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा है, जैसे क्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न कर देगा, शीघ्र जिप्सम में बदल जाता है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कल हम लोग अगले पार्ट 3 में जब बात करेंगे तो पीएच मान पे बात करेंगे, और पीएच मान के बाद कुछ ही क्वेश्चन हमारे बचे हुए, सूचक बचे हुए, हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। हमारा टोटल हमने कहा आपसे पूरी हमारा अपनी साइंस हम कंप्लीट करेंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए जो है जय हिंद।